अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक की सबसे बड़ी खबर कप्तान ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है। अब उसको सॉफ्ट करके बताया जाए या हार्ड करके बताया जाए, बताने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के साथ साथ ना सिर्फ टाइम बाय करने का इंदिया दिया है, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब को यह मैसेज भी भिजवाया बैन कि वो हुकूमत जो फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई है, वो सरकार जो फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर खड़ी हुई है, वो पार्लियामान जो फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर उनका मैंडेट चोरी करने के बाद मार्ज़े वजूद में आया है, उसके ऊपर किसी किस्म का ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और उनके हाथ से कोई आईनी तरमीम करवाना काबिल कबूल नहीं होगा। ये बहुत सॉफ्ट तरीके से बैरिस्टर गौहर ने बताया। मेरा जो व्लॉग है इसके 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा वो जो नहीं बताया गया, दूसरा हिस्सा खान के साथ जेल के अंदर जो सलूक हो रहा है उसकी तफसीलात बज़बानी बैरिस्टर गौहर, और तीसरा हिस्सा अगली मरतबा डांट की बारी किसकी है। ये तफसीलात मैं तमाम तरह आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद चौथे पॉइंट पे हम जाकर बात करेंगे बिलावल भुट्टो ने अभी क्या ऑप्शन दिया है। जिस वक्त आप जो व्लॉग देख रहे हैं, पाकिस्तान में 5:45 हो रहे हैं, यानी रिकॉर्डिंग के टाइम जब आप देख रहे होंगे तकरीबन 6:15 साढ़े 6 का टाइम हो चुका होगा और पीटीआई का वफ्द एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकियों की मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहा है। यानी थोड़ी देर में पहुंच चुका होगा, मुलाकात हो रही होगी। निकलना इसमें से क्या है वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक कर लीजिए। अगर यहाँ नोटिफिकेशन नहीं मिलता वहां मिल जाया करेगा और बासानी आपका और हमारा राब्ता रह सकेगा। सबसे पहले वो बात जो बताई नहीं गई, नंबर 1, 4 अक्टूबर का जो जलसा था और एहतजाज था उसको कॉल ऑफ क्यों किया गया, क्या यह बात डिस्कस हुई? नहीं हुई। नंबर 2, मीटिंग का वक्त बैरिस्टर गौहर साहब ने 45 मिनट बताया, हालांकि इससे ज्यादा टाइम था। ऑलमोस्ट 1 घंटा 25 मिनट की मुलाकात हुई है। उसके दौरान क्या गुफ्तगू रही वो नहीं बताई। नंबर 3, इमरान खान साहब ने फौरी एहतजाज की कॉल दी या नहीं दी ये नहीं बताया, यह कितना इंपॉर्टेंट था। और नंबर 4, डांट किस किस को पड़ने वाली है यह कितना इंपॉर्टेंट था। उनके नाम तो आ गए हैं, अब वो किस नौयत की होगी ये आगे चलकर हम देखेंगे। खान साहब ने जो आज मुलाकात की है, बैरिस्टर गौहर समेत 4 मजीद लोग थे, टोटल 5 लोग थे और इमरान खान साहब सामने थे। उनकी मुलाकात का जो इंटरनल अहवाल है मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया है। वो जो टेम्परामेंट था, वो जो गुफ्तगू थी 1 घंटा पहले, जो बैरिस्टर गौहर तो आपको अभी बता रहे हैं, उन्होंने सिर्फ सेहत की बात की थी और असद कैसर ने भी सेहत की बात की थी, बहुत ठीक ठाक हैं माशाल्लाह, फिट हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि बात क्या हुई उधर, वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दी। पहला जुमला क्या था, उसके बाद आगे गुफ्तगू क्या थी, और फिर उन्होंने इनकार कर दिया है तरमीम करने से, ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया। कौन कौन से पॉइंटर्स के ऊपर बहस हुई ये बता दिया। असल में इमरान खान साहब ने स्ट्रैटेजी जो दी, कतई नजर इसके कि कितना उन्होंने डांटा, किस अंदाज से वो बात करते रहे, कतई नजर इसके बैना तौर के ऊपर रिपोर्टेडली इसके कतई नजर इमरान खान साहब ने टाइम बाय करने का एक प्लान या स्ट्रेटजी बताई थी। वो प्लान ये था कि आपने अभी इस दौर को आगे बढ़ाना है। गो कि हमें पता है कि हम एक ऐसी हुकूमत जो कि मैंडेट चोरी करके बैठी है, एक ऐसी मुत्तहदा सरकार, उसके ज़ेरे इंतज़ाम इस तरह की किसी आईनी तरमीम के हक में नहीं जा सकते। इसके बावजूद कोशिश करें कि 25 तक इस मामले को किसी भी तरह से खींचा जाए। अब वो बैरिस्टर गौहर साहब बड़ा सॉफ्ट करके मसलहत के अंदाज में जिस तरह बात कर रहे थे, लेकिन असद कैसर साहब ने बड़े खुलकर कहा कि हम इस तरमीम की मुखालफत करते हैं। जो बात वहां से सुनी वो एज इट इज बताई, लेकिन कुछ बातों को गोल करके बताया गया। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था वो ये था, इमरान खान साहब को पिछले तकरीबन 15 दिन के अंदर मिलने वाली सहूलियात, उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी गई। उनके पास कोई ज़राया अबलाग नहीं जाते, यानी अखबारात नहीं जाते, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। उसके बाद उनके सेल की 5 दिन तक बिजली बंद रही है। सेहत भी उनकी नासाज थी। एक डॉक्टर गया, ये अल्फाज हैं किसके, बैरिस्टर गौहर साहब से मुलाकात के बाद। और ये डिटेल्स हम आपको कब दे रहे हैं?
4 अक्टूबर के बाद से मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बता रहे हैं, हम बता रहे हैं भाई अपने सोर्सेज से। अच्छा, अब इसमें जो बंदा अपने ऊपर बीतने वाले हालात बता रहा है वो इनसे ये नहीं कह रहा होगा कि तुम लोगों की वजह से मैं इस हालत तक पहुंचा हूं। अब सोचे, इट्स ए कॉमन सेंस, क्या उस शख्स ने ये तज़किरा नहीं किया कि 4 अक्टूबर से अब तक तुम लोग कहां हो, आज मिलने आए हो भाई। तो ये चीज जो है ना, अगर आप इन जेनेरिक इसके ऊपर एनालिसिस भी करें ना, सामने वाला कहेगा बिल्कुल ये बोला होगा। तो मैं तो आपको वो चीजें बता दी जो यकीनन हर कोई नहीं बताएगा। पहला फैक्टर तो जो है वो इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर जो सलूक हुआ, वो अंदर की कहानी। अब आ जाते हैं किस किस की खिंचाई होने का वक्त हुआ चाहता है। बैरिस्टर गौहर साहब के मुताबिक 4 शख्सियात को इमरान खान साहब ने तलब कर रखा है। अब उनको मिलने दिया जाता है, नहीं मिलने दिया जाता है, देखना होगा। भिच्चर साहब को बुलाया गया है, वो जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं पंजाब असम्बली के अंदर, उनको बुलाया गया है। शिबली फराज सेनेटर हैं, उनको बुलाया गया है। अली अमीन गंडापुर हैं CM KP के, उनको बुलाया गया है। और चौथी शख्सियत जो मैं अभी नाम देख रहा था उनके, एंड द फोर्थ वन इज़ उमर अयूब साहब, इनको बुलाया गया है। अब इनके साथ क्या होगा? पहला क्वेश्चन ये है कि अगली मुलाकात हो पाएगी। मैं इसको 50-50 चांसेस दूंगा। उसका तमाम तर ताल्लुक अभी जो मौलाना साहब के साथ सेकंड राउंड चल रहा है आज के दिन का मुलाकातों का, उस सेकंड राउंड बल्कि थर्ड राउंड है, इस थर्ड राउंड के अंदर क्या हैपनिंग होती है, क्या डेवलपमेंट होती है। मौलाना साहब ने बिलावल भुट्टो को जो यस करना था वो कर दिया। बिलावल भुट्टो अपने मुंह से कह गए हैं कि हमने मौलाना साहब के मुसवदे के ऊपर एग्री कर लिया। अब मौलाना साहब के मुसवदे के ऊपर PTI एग्री करती है नहीं करती है, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और PTI का एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट कनेक्टेड है या इन्हिसार करता है इमरान खान साहब की निक्की जी हाँ या बड़ी सारी ना से। अभी तक तो वो ना करके बैठे हुए हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि मैं महमूद खान अचकजई से, अख्तर मेंगल से, इन सब के साथ रवाबित करके मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दो। जो मेरे पास सुनने को आ रही हैं चीज़ें मुबैना तौर के ऊपर, जाहिर है मैं खुद वहाँ बीच में नहीं बैठा, हम अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन के साथ आप तक बात पहुँचा सकते हैं। उन सोर्सेज से जो इस मीटिंग में बैठे हों, उन सोर्सेज से जो शायद आपको नज़र ना आते हों। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो मैंने चीज़ विटनेस की है वो इमरान खान साहब डटे हुए हैं। अब आ जाते हैं जी पॉइंट टू पॉइंट, कुछ चीज़ें थी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अडियाला से खबर है कि इमरान खान ने आईनी तरमीम की हिमायत से इनकार कर दिया है और पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का हुक्म जारी किया है, जिसको अभी तक फुली अनाउंस नहीं किया बैरिस्टर गौर ने। ये कुछ चीज़ें थी जो बताने लगा था मैं। और फिर बैरिस्टर गौर ने कहा कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो हाई स्पिरिट में है। इमरान खान ने अपनी बहनों की गिरफ्तारी पर अफसोस का इजहार किया है, लेकिन कहा कि मैं और मेरी फैमिली हर तरह की कुर्बानियां देंगे। मौलाना के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का भी इंदिया दिया बैरिस्टर गौर ने। मुलाकात का वक्त कम था, कुछ मुशावरत हुई है, लेकिन मज़ीद मुशावरत दरकार है। वो पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया है कि एक टाइम बाय करना है 25 तक का, ताकि ये डाइल्यूट हों चीज़ें और इनको पता चले कि इनका पाला किससे पड़ा है और मौलाना साहब को इंगेज करके रखें। ये हिदायत हैं जिसको ज़ाहिर है खुलकर बैरिस्टर गौर नहीं बता सकते। ये उनकी सवाबदीद है, वो ना बताएं। बहरहाल इमरान खान की हिदायत ये हैं और उन्होंने तो डंके की चोट पर कहा है। इमरान खान ने 4 रहनुमाओं को मुलाकात के लिए बुला लिया। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज, अहमद खान भिच्चर, अब इनकी मुलाकात कराने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ का इमरान खान के साथ भी मुशावरत जारी रखने का ऐलान, लेकिन तरमीम की उन्होंने इसकी मुखालफत कर दी है, इस आईनी तरमीम की, क्योंकि वो लेजिटमेट नहीं समझते इस हुकूमत को, फॉर्म 47 की हुकूमत समझते हैं और चाहते हैं कि इस हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इस तरह की कोई तरमीम ना हो। इस किस्म की आईनी तरमीम का कानून साजी भी काबिल कबूल नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि हमारे सेनेटर्स को फौरी रिहा किया जाए। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। तो एब्सोल्युटली नॉट हो गया। मौलाना फजल रहमान को हमने वाजे किया कि जब तक बानी चेयरमैन PTI से हतमी मुशावरत नहीं होती, अभी तो मुशावरत शुरू हुई है, हतमी मुशावरत में 5 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, तो तब तक हम कोई फैसला नहीं कर सकते और ना ही वोट देने की पोजीशन में होंगे। और मैंने आपको बड़े क्रेडिबल सोर्सेज से बताया था कि PTI की जो टॉप लीडरशिप है ना, मरकजी क़यादत जो बाहर बैठी है, वो उनके हाथ पांव फूले हुए थे कि पहला बंदा जो जाएगा वो उस रिएक्शन को कैसे बेयर करेगा जो इमरान खान साहब 15 दिन बाद पहले बंदे के ऊपर निकालेंगे। तो वो ये मेरी पिछले 2 दिन में मुलाकातें हुई हैं। जाहिर है कि हम जहाँ होते हैं वहाँ नहीं है, कहीं और हैं। तो उस मुलाकातों के अंदर मतलब ये मैं आपको हाई लेवल के ऑफिशियल्स के जुमले बता रहा हूँ, मैं नाम कोट नहीं कर सकता। बहरहाल PTI फिलहाल आईनी तरमीम में वोट नहीं देगी। बैरिस्टर गौर ने इमरान खान की मुखालफत की तस्दीक की है और जिस PTI के रुकन कौमी असम्बली ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, मतलब वो पाकिस्तान की और अवाम खान इमरान खान के साथ साथ गद्दारी कर रहा है। ये असद कैसर के जुमले थे। असद कैसर ने यह भी कहा कि जो भी तरमीम के हक में वोट देगा वो पाकिस्तान से गद्दारी करेगा।
अब बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं। ज़ाहिर है आप इस भाई को इस बात का क्रेडिट तो देंगे ना कि सबसे पहले आपको स्टोरी देता है भाई, ठीक है। ये कितना बड़ा फॉल आउट हो सकता था कि इधर बात कुछ और होती है, अभी मैं 1 घंटा पहले आपको वो वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां बात कुछ और भी हो सकती थी, यहां ये क्या आ जाता था, खान साहब मान गए, फिर हमारी क्रेडिबिलिटी क्या रहती। तो जो चीज थी एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट तस्दीक के साथ आप तक पहुंचाई जाती है, तो इसके ऊपर कम से कम क्रेडिट तो दें। एहतशाम अली अब्बासी ने अभी ट्वीट किया हुआ है कि बैरिस्टर गौहर कौम को साफ साफ बताएं कि इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर ऐवान के अंदर और सड़कों पर एहतजाजी तहरीक का कहा है। पुरान का लफ्ज भी गौर साहब अपने पास से बार बार लगा रहे हैं। इसमें साथ महमूद चकजई, अख्तर मैंगल और दीगर हम ख्याल जमातों को भी शामिल करने का वाशगाफ अल्फाज में कहा गया है। तो इंडोर्समेंट इज कमिंग भाई, इंडोर्समेंट इज कमिंग। तो ये वाली बात है। आज फिर हमने देखा कि एक बंदा है जो जेल के अंदर बैठा है, फस्तायत बर्दाश्त कर रहा है, मुश्किलों से गुजर रहा है, उसकी पार्टी को तकरीबन तोड़ फोड़ दिया गया है, इसके बावजूद वो अंदर से बैठकर एब्सोल्युटली नॉट कर रहा है। और जो बाहर बैठे हुए हैं वो सारे मिलकर भी धमकियों की सूरत में उससे मिन्नतें कर रहे हैं, अल्लाह का वास्ता सियासी बात कर ले यार, ना कर भाई, इस तरह ना कर। इसे कहते हैं स्वैग। वो एक अकेला अंदर बैठा है और ये बाहर चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनसे हो नहीं पा रहा क्योंकि तारीख देख रही है और तारीख के दुष्ट दौराहे पे वो बंदा खड़ा है, ये उसके अपोजिट साइड पर खड़े हैं। और ये सब के सब इनकी धमकियों पे मत जाए, इनके तानों पे मत जाए, इन सब की सब सियासत मदफन हो चुकी है, दफन हो चुकी है सबके सबकी। इनको पता है कि हम अपने आप के साथ ज्यादती कर बैठे हैं, अब इसको साथ मिलाना जरूरी है। अगर ना मिलाया तो हमारी कयामत सियासी मौत है पाकिस्तान के अंदर। तो ये मिलाने की कोशिश करें, इमरान खान ने मिलना तो है नहीं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है नहीं है। अब बाहर में बाद में कोई इनके आपस में मुज़ाकरात हो जाते हैं, कहीं पर कोई मामला सेटल हो जाता है, बट एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक, जिस वक्त इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया। $1 मिलियन क्वेश्चन, बहुत बड़ा सवाल भाई। मुसवदा मौलाना फजल रहमान साहब का एक मुसवदा जो कमेटी से मंजूर हुआ, अच्छा वो मुसवदा कोई पता है कि जिस वक्त तरमीम की सूरत में मंजूर हो जाए तो पता भी होगा कि यही वाला असल में है या असल में कुछ और है, ये किसी को नहीं पता। हमारे बाज़ दोस्तों ने इस चीज़ को भी रिपोर्ट किया है कि कल कमेटी से जो मंजूर हुआ, मेंबरान को नहीं था पता कि असल में मुसवदा है कौन सा। इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान कैसे यस कर सकता है भाई, कोई नहीं पता, कल को जो है दबड़दूज हो जाए, कहानी बिल्कुल गोलमोल हो जाए। तो ये वाली सूरत हाल है, इस सूरत हाल को आप तक पहुंचाना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस बात की तस्दीक भी हो गई है कि इमरान खान साहब के सेल की 5 दिन तक बिजली कटी रही है। इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि इमरान खान साहब को वर्जिश नहीं करने दी जा रही थी। इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं थी, सिर्फ एक डॉक्टर उनके पास गया। इस बात की भी तस्दीक हो गई कि उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही थी। तो भाई इससे ज्यादा क्रेडिबिलिटी क्या होगी। वो तमाम जो अभी टिकर्स चल रहे थे, फलां जराए थे, दूजे जराए थे, ओबे जराए, और फिर जो फेक न्यूज सेंटर हमारे सरकार के तर्जुमान की सूरत में बैठे हुए हमारे इसके हुकूमत वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर, वो जो कहते रहे, और इधर आपको क्रेडिबल सोर्स से हम अपनी तमाम तर खबरें शेयर करते हैं तो उसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। और फिर बाद में मुकदमे भी उन्हीं के ऊपर होते हैं जो सच बोल रहे हैं बैठ गए। भाई ये बहुत बड़ा आलमी है। तो बहुत सारे लोगों ने जो कुछ हो रहा है आईनी तरमीम उसके ऊपर कमेंट किए हैं। इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम साहब ने आज अभी थोड़ी देर पहले कहा शाराएं बंद हो रही हैं, पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। सनम जावेद जो हैं वो आईनी तरमीम को बहुत बुरा भला कह रही हैं। शहबाज गिल साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये किया तो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हामिद मीर साहब सहाफ़ियों के लिए हमेशा जो है अलम बर्दारी करते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल सहाफ़ियों के ऊपर होने वाले जुल्म और ज़्यादती के ऊपर खामोश बैठे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब कहते आज एक बयान दे गए, वो कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं ना कि बंदे अगवा हो रहे हैं, ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब झूठ है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि झूठ बोले कौवा काटे। कैसे कर लेते हो यार, अल्लाह की कसम कर कैसे लेते हो भाई बाबा। ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।